आपके नेशनल टेलीविजन पे बैठ के मौलाना साहब झूठ बोल रहे हैं कि तिरंगे को डिजाइन किया था किसी मुसलमान ने, पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। आज गजब ज्ञान निकल रहा है भाई, कोई परपेक्ष कर रहा है, कोई अब देखिए तिरंगा का डिजाइन करवा रहा है, आदमी क्या बोलेगा, त्रिपाठी आदि शंकराचार्य को ला रहे हैं बीच में। कोई आदमी ये नहीं कह रहा है कि गेरुआ भगवा से दिक्कत क्यों है, हालांकि गेरुआ भगवा से दिक्कत क्यों? अरे भगवा पहनने के लिए ना, भगवा पहनने के लिए ना चरित्र चाहिए, आत्मबल चाहिए, सब कोई नहीं पहन सकते हैं। एक मिनट, आपको नहीं कह रहा हूं, आपको नहीं कह रहा हूं, कुछ भी बोलेगा, आपको नहीं कह रहा हूं, अपनी बात कह रहा हूं, मुझे अपनी बात एक कर दीजिए। हर कोई ऐरा गहरा नत्थू खैरा भगवा नहीं पहन सकता, ठीक है ना? जिसमें हिम्मत हो कि तलवार पे अपना सर रख दे और अंगारों पे चल सके, ठीक है ना, वही भगवा धारण कर सकता है। और आज से नहीं, शिवाजी महाराज के समय से भगवा हमारे हिंदू का एक गौरव है, और उस गौरव का शिकायत करते हैं खड़गे। दिक्कत यहां है, आपको हिंदुओं से एलर्जी है रखिए, लेकिन आप भगवा से एलर्जी नहीं कर सकते हो। जैसा कि आपने कहा कि हमारे तिरंगे में भी भगवा है, तो भगवा वस्त्र धारण करने के लिए एक ताकत चाहिए, एक चरित्र चाहिए। खड़गे जैसे बाकी लोग जैसे एरू गैरू नत्थू खैरू नहीं इसको पहन सकते, उसके लिए एक चरित्र निर्माण होना जरूरी है। अब पिंगली वेंकैया आप पता कर लीजिएगा, तिरंगा उन्होंने ही डिजाइन किया। ऐसे नेशनल चैनल पर बैठ के ऐसी बातें मत बोलिए जहां फंस जाइए। नहीं, इसलिए मैंने बोला पिंगली वेंकैया जी के बारे में बता दीजिए, करने दीजिएगा मुझे। देखिए आप काउंटर कीजिए। हिंदुस्तान में रह के आप भगवाधारी को आप इस तरह से बोलेंगे? आप पूरे साधु संतों का अपमान कर रहे हैं, कह रहे कि राजनीति में नहीं होना चाहिए। राजनीति किसी के बाप की ठेकेदारी है क्या कि कौन चाहेगा कि कौन राजनीति में रहे नहीं रहे? मैं काउंटर करूंगा, एक मिनट। नहीं, काउंटर करने से पहले मैं फैक्ट आपको बता देता हूं, सुरैया तैयब जी उस टीम में थी, मैं ये मानता हूं। नहीं काउंटर सुन, लेकिन आप बोल रहे हैं कि उन्होंने बनाया तिरंगा, उन्होंने डिजाइन किया तिरंगा, वो गलत है। हाँ बोलिए आप। इसलिए मैंने कहा अजय जी से पहले कि सुन लीजिए, वेंकैया जी काउंटर सुन लीजिए। हाँ बोलिए, काउंटर सुनाइए। सुनिए। हाँ सुन रहा हूं, काउंटर सुनिए। ये अजय आलोक जी बार बार पार्टी बदलने वाले आदमी ये क्या समझेंगे भगवा कलर को, ये क्या समझेंगे संत चोले को? ये खड़गे जी को कह रहे हैं जो नेशनल पार्टी के सदस्य हैं कि पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा, इनके मुंह में कीड़े ना पड़ जाएं। ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। एक छोटा आदमी छोटा आदमी बड़ी बात कह रहा है जिसकी कोई औकात नहीं प्रवक्ता के अलावा। अच्छा, भगवा को आप समझेंगे? अरे खड़गे जी को आपकी क्या औकात है भाई? ये क्या औकात? ये कैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं? 2% के आदमी नहीं है, क्यों ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं? आपकी क्या औकात है? 2% के आदमी नहीं है, आप कौन है? किसी नहीं है, बकवास किए पड़े। देखिए क्या औकात है? रशीदी जी एक सेकंड, रशीदी जी डाउन। रशीदी जी आपके 4-5 पेट शब्द हैं, आप क्यों ऐसे करते हैं? आप कई बार इतनी अच्छी शुरुआत आप कर रहे थे, आप अपना व्यू पॉइंट रख रहे थे। ये औकात वो क्या होता है? आप कौन है किसी का और किसी का स्टेटस बताने? आप औकात शब्द कहते हैं, फिर जाहिल कर देते, क्या करते हैं आप? आप अपना व्यू पॉइंट रख रहे थे। अजय आलोक डिसएग्रीज, अजय आलोक ने बोला, आप बोल रहे हैं अजय आलोक की क्या ये है, क्या वो है, क्या किस लिए आप करते हैं सब? आपको किसी ने सर्टिफिकेट दिया है क्या? आपने किसी यूनिवर्सिटी से लिया है क्या सर्टिफिकेट कि मतलब इसकी इतनी औकात है, उसकी उतनी औकात है बताने के लिए? आपके बारे में बोला जाए तो फिर वो बोलेंगे, फिर आप बोलेंगे देखो मेरे बारे में ऐसा बोल दिया। ऐसे नहीं करते हैं, आप इतने सीनियर हैं। अब मैं आपके बारे में बोलूं, मौलाना साहब जो आप अभी ज्ञान दे रहे थे दीपक दादा कि देखो हमारे में कहावत है, दाढ़ी रखी है, टोपी पहनी है, मौलाना साहब ऐसी बात मत करो। मैं आप ही का एग्जाम्पल आप ही पे लगा रहा हूं कि दाढ़ी आपने रखी है, टोपी आपने पहनी, आप ऐसी बात मत कीजिए। मौलाना साहब, मौलाना रशीदी जी जो एग्जाम्पल आप दे रहे थे, मैं आप ही पे कह रहा हूं, आप ऐसी बात ना करें। पीपल लुक टुवर्ड्स यू, आप तो ऐसी बात ना अच्छी बातों को समझना चाहिए ना। आप ऐसी बात ना करें जो अभी आप एग्जाम्पल दे रहे थे। दर्शकों अभी थोड़ी देर पहले ये बोल रहे थे कि कहावत है कि आपने टोपी पहनी है, दाढ़ी रखी है, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपसे सच में ये उम्मीद नहीं थी, रखो सबको, आपसे सच में उम्मीद नहीं थी। रिजवी साहब आपने टोपी तो नहीं पहनी है लेकिन दाढ़ी रखी है, आप ही बता दीजिए भाई क्या है? नहीं मैं उन पे तो नहीं बोलूंगा। रत्नाकर जी नहीं, मैं चाह रहा हूँ टॉपिक। हाँ टॉपिक पे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ ऐश्वर्या जी दादा, ये कांग्रेस को, रत्नाकर जी ऑल्सो, खड़गे को, राहुल गांधी को ये सियासत करनी कब आएगी? कब ये सही सियासत कर पाएंगे? मुझे तो बड़ी हैरत होती है, बड़ा ताज्जुब होता है। इतनी बड़ी टीम है, बीजेपी जो पिच सजाती है कांग्रेस उसी पे खेलने लगती है, उसी पे दौड़ने लगती है, चलने लगती है। क्या ज़रूरत है?
इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, इतने बड़े बड़े इश्यूज हैं। प्राइस राइस पे बात करो, लेकिन- महंगाई पे बात करो, लेकिन नौकरी पे बात वो करो, पिच घेरो अजय आलोक को। वो पिच बिछाई और उस पर ये क्रिकेट जो है खेलना शुरू कर देते हैं। नंबर 1। नंबर 2 की जो बात हो रही थी, मैं श्री राम जी पे या सीता मैया जी पे तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर वो बोलूँगा तो शायद पता नहीं क्या से क्या मानी निकालें। तो लेकिन एक और मिसाल देना चाहता हूँ। मैंने बचपन में एक कहानी सुनी कि एक साधु भेष में एक शख्स बैठा था और रास्ते में एक घुड़सवार जा रहा था। तो उस साधु ने कहा कि मेरी मदद करो, और वो सब लिबास पहने हुए था, मैं नाम भी नहीं लूँगा, आप सब समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। तो उसने कहा कि भाई ये यहाँ साधु बैठा है, इसकी मदद करो। साधु ने जो है वो बिठा लिया अपने आगे घोड़े पे कि भाई ये मजबूर आदमी है। और उसके बाद वो जो बैठ गया वहाँ पे, उसके बाद जिसने बिठाया था घुड़सवार ने, उसको धक्का मार के गिरा दिया उस साधु ने और जाने लगा। तो उस शख्स ने कहा कि मुझे ये अफसोस नहीं कि तुम मेरा घोड़ा लेके जा रहे हो, मुझे ये अफसोस है कि आने वाली नस्लें जो हैं वो किसी साधु पे भरोसा नहीं करें। बात ये है, खड़गे इशू पे नहीं बोल रहे हैं, वो अलग मसला है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो साधु संत हैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए मल्लिकार्जुन खड़गे का, कि उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि देश पहचाने कि आखिर भगवा के लिबास में कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं, क्या उनका काम है, क्या उनका किरदार है। क्या ये पहचानने की जरूरत नहीं है? क्या ये जानने की जरूरत नहीं है? और भगवा हरा की तो बात ही नहीं, भाजपा का रंग कोई भगवा थोड़ी है, उसमें तो हरा भी है। अभी उन्होंने बदला नहीं है, जब बदलेंगे तो देखा जाएगा। तो इसलिए उसकी तो कोई चर्चा ही नहीं है। अजय जी जानते हैं कि उसमें भगवा भी है और हरा भी है उनके परचम में, तो ये सब बात नहीं। लेकिन सही बात ये होनी चाहिए कि किसका क्या कैरेक्टर, लिबास से कुछ नहीं होता है। अभी आप ही ने ऐश्वर्या जी कहा कि बहरूपिया होते हैं, तो क्या बहरूपियों को पहचाना ना जाए? क्या उनको उनकी शनाख्त ना की जाए? और अगर शनाख्त कर दें तो आप जो है ढोल लेकर नगाड़ा लेकर के निकल पड़ो कि पूरे भगवा का अपमान कर दिया। बहरूपिया कह रहे तो बोलो ना खुल के कि आपको लगता है। कमाल हो गया, बोलिए ना, समझेगी। हाँ तो पब्लिक तो समझ रही है। नहीं, दो बार समझ रही है। बैक टू आप बैक, नहीं समझ रहे थे। अरे आप नहीं समझ रहे थे। मेरे पे आ हो गए गया। भाई जनता, भाई जनता जिता रही है। आप पूरे अजय आलोक जवाब दे रहे, दीपक दादा नहीं जितने हाँ, एक मिनट हाँ ओके, अजय जितने जी आ रहा हूं। संत महात्मा है आप सबको कटघरे में खड़ा, अरे कौन कह रहा है उनको? कोई नहीं कह रहा है। जो साधु हैं, जो सही से अपना जो धर्म निभा रहे हैं उन पे कोई, लेकिन जो चोला पहन के सियासत कर रहे हैं और गलत सियासत कर रहे हैं, जो काटने की और मरने और मारने की बात कर रहे हैं, उनको देश पहचाने। ओके अजय आलोक, पहचानने की जरूरत है। अजय आलोक तभी एक देखो, देश जनता ने तो पहचाना, तभी 2 बार के मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के जिनको आप बोल रहे हैं। और ये जो कहावत और जो कहानियां आप मैंने तो सुनते नाम लिया हैं, नहीं आपको पता है, मैं पता खुल है? के बात नहीं, करता क्यों हूं। पता है? अरे मैंने कहा बीजेपी प्रो हिंदू है ना, नहीं अरे हम कह रहे हैं सपा प्रो मुस्लिम है, जैसे सपा नहीं है। सपा प्रो मुस्लिम नहीं है, है। कांग्रेस प्रो मुस्लिम क्यों है। सबका साथ नहीं अब आप किसका नारा? आप मेरी बात अरे सुनिए। छोड़िए। अरे आप मेरी बात कहाँ छोड़ू, किस कहाँ छोड़ना बताइए, आपको छोड़ा अरे